स्वागत है आपका बोध कथा चैनल में, जहां हम आपको ले चलते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की गहराई में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भाग 3-4 दृष्टांत जीवन का सत्य। यह अध्याय सिद्धार्थ के जीवन में वह मोड़ लाता है जो उन्हें साधारण राजकुमार से महान बोधिसत्व की ओर ले जाता है। मुख्य कथा भाग 3-4 दृष्टांत जीवन का सत्य। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन अब विलास, सुख और राजसी ऐश्वर्य से भरा हुआ था, परंतु उनके भीतर उठते प्रश्न अब और दब नहीं पा रहे थे। राजा शुद्धोधन ने उन्हें महल के बाहर जाने की अनुमति बहुत सोच विचार कर दी। सोचा था कि बाहर की दुनिया उन्हें और ज्यादा सांसारिक बना देगी, लेकिन विधि का विधान कुछ और था। पहला दृश्य वृद्धावस्था। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर महल से बाहर निकले। साथ में थे उनके सारथी चन्ना। सड़क पर चलते हुए उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। कांपता हुआ शरीर, झुकी हुई कमर, सफेद बाल और डगमगाते कदम। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह कौन है? इसके साथ क्या हुआ है? चन्ना बोला, राजकुमार, यह एक वृद्ध व्यक्ति है। हर कोई जो जीवित है एक दिन वृद्ध होता है। यह जीवन का स्वाभाविक क्रम है। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? उनका हृदय पहली बार संसार की नश्वरता से टकराया। दूसरा दृश्य रोग। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। सांसें भारी, शरीर दुर्बल, आंखों में पीड़ा। यह कौन है? सिद्धार्थ ने पूछा। चन्ना ने कहा, यह रोगी है। संसार में कोई भी व्यक्ति बीमारी से बचा नहीं है। दुख, रोग और पीड़ा सभी का हिस्सा है। सिद्धार्थ का चेहरा गंभीर हो गया। यदि रोग निश्चित है तो सुख केवल क्षणिक है। फिर इस जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है? तीसरा दृश्य मृत्यु। अगले ही मोड़ पर उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोग शोक में डूबे हुए थे, एक मृत शरीर को श्मशान की ओर ले जा रहे थे। यह क्या है? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। चन्ना बोला, यह मृतक है। यह शरीर अब जीवन में नहीं है। हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मरता है। सिद्धार्थ का अंतर्मन कांप उठा। तो मृत्यु अंतिम सत्य है। सारा जीवन इसी दुख की ओर जा रहा है। उनकी आंखों से संसार का मोह उतरने लगा। चौथा दृश्य सन्यासी। तभी उन्होंने एक और दृश्य देखा। एक शांत सन्यासी जिसके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। उसके वस्त्र साधारण थे पर उसका मन स्थिर। यह कौन है? चन्ना ने बताया, यह वह है जिसने संसार के दुख को समझ लिया है और अब सत्य की खोज में तपस्यारत है। सिद्धार्थ बोले, यही मार्ग मेरा भी हो सकता है। यदि जीवन में दुख है, रोग है, मृत्यु है, तो उस दुख से मुक्ति का मार्ग भी होना चाहिए। आंतरिक परिवर्तन। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन की दिशा ही बदल दी। राजमहल लौटने के बाद वे अब वही सिद्धार्थ नहीं रहे। उनका मन अब सत्य, मुक्ति और ज्ञान की खोज में चल पड़ा था। रात्रियों को वे एकांत में ध्यान करते और अपने भीतर गहराई से झांकते। एक रात उन्होंने निश्चय किया, अब समय आ गया है। यह था भाग 3-4 दृष्टांत जिन्होंने सिद्धार्थ के जीवन को एक नई दिशा दी। अब सिद्धार्थ के भीतर वैराग्य की ज्वाला जल चुकी है। अगले भाग में देखिए कैसे सिद्धार्थ अपने घर, परिवार और पुत्र राहुल को छोड़कर निकल पड़ते हैं उस सत्य की खोज में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। भाग 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।
मिलते हैं अगली कड़ी में।